हेलो प्यारे विद्यार्थीगण, नमस्कार। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन एग्जाम बाई गुरुजी में। प्यारे विद्यार्थीगण, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं निबंध, और निबंध का जो विषय है वो विज्ञान के चमत्कार से, ठीक है, विज्ञान का चमत्कार, ये हमारा विषय आज का होगा। और इसी से संबंधित और भी शीर्षक पे आप विज्ञान से संबंधित निबंध लिख सकते हैं, जो कि सामने आपके है। अन्य शीर्षक हैं विज्ञान वरदान या अभिशाप, ये भी हो सकता है, ठीक है। विज्ञान से विकास और विनाश, ये भी शीर्षक बन सकता है। विज्ञान की प्रगति, मानव जीवन में विज्ञान का योगदान, विज्ञान की देन, विज्ञान और मानव जीवन, विज्ञान का महत्व, विज्ञान के बढ़ते चरण, विज्ञान से लाभ व हानि, विज्ञान ही विकास की आधारशिला है, विज्ञान से लाभ और हानि, जीवन में विज्ञान का महत्व। इन सभी शीर्षक से संबंधित आपसे निबंध पूछे जा सकते हैं बोर्ड के एग्जाम में, तो अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। आपको पूरा इसमें समझ में आ जाएगा कि आपको निबंध कैसे लिखना है। एक बार आप अच्छे से सुन लेंगे तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर उठा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले आप हेडिंग बनाइएगा रूपरेखा। रूपरेखा में पहली हेडिंग होगी प्रस्तावना, ठीक है। फिर आप लिख सकते हैं व्यापकता, फिर आप लिख सकते हैं विभिन्न आविष्कार तथा लाभ, फिर आप लिख सकते हैं हानि, और लास्ट में आप लिखेंगे उपसंहार। तो प्रस्तावना में क्या लिखना है कि देश की दूरी नापने वाली रेलगाड़ी, व्योम के वक्ष स्थल पर विहार करने वाला वायुयान, शब्द के समुद्र को विद्युत सरिता के प्रवाह में सीमित करने वाला रेडियो, टेलीविज़न, और कोलकाता में व्यवसाय में बधे मारवाड़ी नवयुवक। आप यहाँ पे कुछ और भी कर सकते हैं, ठीक है। नवयुवक को जयपुर में स्थित उसकी प्रेमिका से प्यार की दो बातें कराने वाला टेलीफोन। कहने का मतलब है कि टेलीफोन दूर बैठे व्यक्ति से बात करा सकता है, आदि विज्ञान के ही आधुनिक आविष्कार हैं। ये तो प्रस्तावना में हो गया। फिर आप लिखेंगे व्यापकता क्या इसका है। तो आज जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं, विश्व का कोई ऐसा कोना नहीं, और तो और विचार की कोई गति नहीं जहाँ विज्ञान न हो। यानी कहने का अर्थ यह है कि विज्ञान सभी क्षेत्रों में विकास कर चुका है। यदि प्राचीन भक्त कवि भगवान के लिए हरि व्यापक सर्वत्र माना कह सकते थे, तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना कह सकते थे, तो आज हम भी विज्ञान के लिए अधिकार पूर्वक कह सकते हैं कि जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, न तेरी सी खुशबू न तेरी सी बू है। अब इसके बाद अगली हेडिंग आप बनाएंगे विभिन्न आविष्कार तथा लाभ। तो विज्ञान ने क्या आविष्कार कर दिए और विज्ञान से क्या लाभ मिला है, अब इस हेडिंग के अंतर्गत हम सभी इसी विषय को चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। तो विज्ञान के प्रताप से आज दूर से दूर का स्थान भी समीप से समीपतर है। रेल, मोटर, जलयान, वायुयान तथा हेलीकॉप्टर आदि साधनों द्वारा कोई भी स्थान दूर नहीं रह गया है। इस संसार की तो बात ही क्या, आज का वैज्ञानिक चंद्रलोक की भी यात्रा कर आता है, ठीक है, कर आया है, तथा मंगल लोक पर जाने की तैयारी कर रहा है। विज्ञान हमें केवल दूर से दूर स्थान तक अल्प समय और अल्प व्यय में पहुंचाता ही नहीं, अपितु हजारों मील दूर के दृश्यों को टेलीविज़न पर भी दिखाता है। अब अगली हेडिंग लगाएंगे विभिन्न क्षेत्रों में। तो विज्ञान ने समय को भी अपने चंगुल से नहीं छोड़ा है। ऐसी ऐसी मशीनों का आविष्कार हो चुका है जो प्रकृति तथा मनुष्य के द्वारा एक लंबे समय में किए जाने वाले कार्यों को थोड़े समय में कर देती है। रेडियो, टेलीविज़न, तार, बेतार का तार और टेलीप्रिंटर द्वारा पलक झपकते ही संसार के एक छोर के समाचार दूसरे छोर तक पहुंच जाते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में एक्सरे, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इंजेक्शन आदि के द्वारा एक नवीन कायाकल्प हो गया है। शिक्षा कार्य में भी विज्ञान ने बहुत कुछ सहायता प्रदान की है। भौतिक विज्ञान, जंतु विज्ञान, खगोल विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, रसायन शास्त्र आदि विषयों का अच्छा ज्ञान वैज्ञानिक आविष्कारों की सहायता से सरलता से हो जाता है। अणु विक्षेपण
यंत्र तथा दूरदर्शन यंत्रों की सहायता से मानव ज्ञान की सूक्ष्मता बढ़ चुकी है। रेडियो, टेलीविज़न तथा चलचित्रों की सहायता से विद्यार्थियों को मनोरंजक ढंग से प्रायः सभी विषयों की शिक्षा दी जाती है। प्रेस के जीवन से पुस्तकों तथा समाचार पत्रों की प्राप्ति सरलता से सरलतम हो गई है। ठीक है, सरल से सरल हो गई है। हमारे दैनिक जीवन में भी विज्ञान ने अपूर्व सहायता की है। कपड़ा, फर्नीचर, सुई, कागज, पेंसिल, फाउंट पेन, समाचार पत्र, प्रसाधन, दृश्य आदि सभी जीवन उपयोगी वस्तुएं विज्ञान की दी हुई प्रियजनों के रूप में तथा स्वर को सुरक्षित रखने के लिए कैमरा, ठीक है, क्या लिखा है जी, स्वर को सुरक्षित रखने के कैमरा, टेप रिकॉर्डर का आविष्कार हो चुका है। हमारे नित्य प्रति के जीवन में विज्ञान की पैठ से सभी विस्मित हैं, चकित हैं। विज्ञान के आविष्कारों से कोई क्षेत्र अछूता नहीं रह पाया है। अब विज्ञान के आविष्कार से हानियाँ क्या होती हैं या विज्ञान के कार्य करने से क्या हानि है मनुष्य को, अब यहाँ पे हानि लिखेंगे। तो उक्त विवरण से ज्ञात होता है कि विज्ञान के आविष्कार मानव जीवन की गहराई से घुल मिलकर उसके हाथ पांव के समान ही उसके अभिन्न अंग बन गए हैं। इसका तात्पर्य है कि विज्ञान ने मानव का कल्याण ही किया है, पर नहीं। चित्र का एक पार्श्व यदि रंगीन होता है और मानव मन को लुभाने वाला होता है तो दूसरा अनाकर्षक होता है। विज्ञान का भी आज यही हाल है। आज विज्ञान ने असंख्य मशीनों को जन्म दिया। प्रत्येक छोटे छोटे कार्य, सुई बुनना, कपड़ा सीना, कपड़ा धोना आदि के लिए भी मशीनें मौजूद हैं। एक एक मशीन सैकड़ों और हजारों मनुष्य के बराबर कार्य करती हैं, जिससे बेकारी की एक नई भीषण समस्या उत्पन्न हो गई है। इन मशीनों ने ग्रामीण उद्योगों, धंधों और कुटीर उद्योगों को समाप्त कर दिया है। मशीनों से बना माल देखने में अच्छा होता है और मूल्य में सस्ता पड़ता है, इसलिए प्रतियोगिता में हाथ का बना माल भला कैसे टिक सकता है। इस मशीनीकरण ने कलात्मकता को भी पर्याप्त हानि पहुंचाई है। इसके बाद आप लिखेंगे कि जीवन में विकासशीलता और भौतिकता को प्रवेश कराने का सर्वाधिक उत्तरदायी तो विज्ञान का ही है। उसने आज जीवन को आनंद देने वाली तथा विलासिता की वस्तु प्रदान की है। मनुष्य चाहते हुए भी उनसे नहीं बच पाता है। विज्ञान ने प्रत्यक्ष रूप से प्राणीजन को नष्ट करने के लिए कुछ कम साधन उत्पन्न नहीं किए हैं। टैंक, डायनामाइट, रॉकेट, बम, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, न्यूट्रॉन बम आदि ऐसे शस्त्र हैं जो पलक मारते ही लाखों मनुष्यों को भस्म कर डालते हैं। अस्त्र शस्त्र वायुमंडल को भी इतना प्रदूषित कर देते हैं कि मानव जगत में नाना प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार आज विज्ञान से मानव को ही नहीं, मानवता को भी खतरा उत्पन्न हो गया है। लास्ट में आप हेडिंग बनाएंगे उपसंहार। अब विश्वास हुआ है कि ये वैज्ञानिक आविष्कार मानव जाति के लिए अभिशाप अधिक हैं, वरदान कम हैं। सत्य भी यह है कि जब से वैज्ञानिक आविष्कारों ने मानव को सुविधा दी है और उसकी भूख को तीव्र किया है, तब से विश्व में शांति की समस्या पेचीदा होती जा रही है और उसका कोई समाधान नहीं दिख रहा है। तो प्यारे विद्यार्थीगण, ये निबंध कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताइएगा। अगले निबंध के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।